कुछ साल पहले भाजपा ने नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। तब शायद लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि ये घर घर मोदी का मतलब क्या है। साल 2019 के आसपास मोदी सत्ता पर देश के तमाम विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अपने भी नेताओं के फोन की जासूसी कराने का आरोप लगा। कहा गया कि इन लोगों ने इजराइल से हथियार देश के लिए खरीदा और साथ ही साथ चुपके से पेगासस जैसा जासूसी वाला उपकरण भी खरीदा, ताकि विपक्ष के नेता अधिकारियों, पत्रकारों की जासूसी करके अपनी कुर्सी मजबूत करते रहें। विपक्ष कैसी तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो पता चलता रहे और अधिकारीगण कहीं इनकी पोल तो नहीं खोल रहे, वो भी पता चलता रहे। मामला अदालत तक गया और अदालत में हलवा पूड़ी खाने वाले तमाम मिलाड लोग बैठे थे, तो गुजराती जोड़ी को फायदा मिल गया और कुछ भी नहीं हुआ। शायद यहीं से सत्ता का मन जो है बढ़ गया और अब मोदी सरकार चाहती है कि वो भारत के हर एक नागरिक का जीवन कंट्रोल करे, हमारा, आपका, सबका, सबके बारे में जानकारी रखे। सबके घर में झांकने का एक नया कथित प्रयास हुजूर ने 75 साल उम्र पूरी होने के बाद शुरू किया है। जी हाँ, संचार साथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़बरदस्ती ठेलने का काम शुरू हो रहा है। ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में क्या क्या कर सकता है, एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आज नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि संचार मंत्री हैं, कह रहे हैं कि लोग चाहें तो इस ऐप को मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। उनके इस दावे की सच्चाई क्या है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने कितना बड़ा आरोप इन पर लगा दिया है मोदी के मंत्री पर, जरा ध्यान से देखिएगा। वैसे इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने मोबाइल कंपनियों को यह आदेश क्या उसी लिए दिया है जो वो करना चाहती है, या फिर बड़की चोरी के कांड को छिपाने के लिए एक नए तरह का डर पैदा किया जा रहा है, यानी प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है। कल ही संसद शुरू हुई और हुजूर ने आकर कह दिया कि विपक्ष वाले ड्रामा न करें। हालांकि हमने आपको बार बार बताया है कि हुजूर की आदत है, जो कांड खुद करते हैं वही करने का आरोप दूसरों पर लगाते हैं। तो पीएम के ड्रामे से लेकर इस ऐप की सच्चाई और मोदी के मंत्री के कथित झूठ की पोल एकदम आसान भाषा में खोलेंगे। और हाँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में क्या क्या कर सकता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है कथित रूप से, और कैसे सरकारी आदेश में लिखा हुआ कुछ और है, मंत्री जी बोल कुछ और रहे हैं। एकदम विश्वगुरु स्टाइल वाला खेल चल रहा है। पूरे मसले पर विस्तृत चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, टन से लाइक और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई हफ्तों तक मैं लगातार बीमार था, बिस्तर पर था। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, इसीलिए बैठकर बोलने के लिए मजबूर भी हूँ। उम्मीद है आप साथ देंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अमृत काल का आनंद लेते रहिए। कल ही हमने देखा राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, विरोध कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं सरकार से, और उसी दिल्ली के बीच में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, आपको चिढ़ाते हुए कहते हैं, भोजपुरी में रिगाते हुए कहते हैं कि आप लोग देश की जनता मौसम का आनंद लीजिए। साथ ही साथ विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं कि संसद में ड्रामा नहीं करना चाहिए, जबकि खुद शायद दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेबाज लीडर बन चुके हैं। इनसे बड़ा ड्रामेबाज लीडर ढूंढना मुश्किल है, न इतिहास में न वर्तमान में। भविष्य में हो जाए तो कोई नहीं जानता, क्योंकि नेता सदन का काम होता है सदन में बोलना, मगर हुजूर संसद तो जाते हैं परंतु सदन में नहीं जाते, और जाते भी हैं तो चेहरा दिखा के फुर्र हो जाते हैं। यानी बोलना चाहिए विपक्षी नेताओं के सामने, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, देश को संबोधित करना चाहिए, लेकिन चूंकि विपक्ष के नेताओं के सवालों का जवाब है ये नहीं है। विपक्ष के नेता वोट चोरी पर जवाब मांगते हैं, SIR पर जवाब मांगते हैं, BLOs की मौत पर जवाब मांगते हैं। अब ऐसे ऐसे सवालों का जवाब हुजूर कहाँ से लाएंगे? अब जब जवाब नहीं है तो कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर चाहे जितना शातिर हो, उसके सामने अगर उसकी पोल खुलने लगे तो तिनका नज़र आने ही लगता है, सवाल होने लगे तो गला सूखने ही लगता है। लोग बार बार गिलास उठाकर पानी पीने लगते हैं, कई बार तो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं, कहते हैं कि बस दोस्ती बनी रहे। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री को, सदन के नेता को सदन में बोलना चाहिए, लेकिन हुजूर संसद के दरवाजे पर यानी दुआरी पर खड़ा होकर बेमतलब की बकैती करते हैं। क्या ये ड्रामा नहीं है? इससे बड़ा ड्रामा और
क्या हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये सदन में बोलने की बजाय संसद के दुआरी पर मजमा काहे लगाते हैं, तो इसके पीछे का कारण समझिए। ये सब कुछ विपक्ष के नेताओं के लिए नहीं किया जाता है, ये देश की जनता को टोपी पहनाने के लिए किया जाता है, खासकर अंधभक्तों को, ताकि उन्हें लगे कि देखिए प्रधानमंत्री संसद गए और संसद से बोल रहे हैं। गोदी मीडिया दिखा सके कि प्रधानमंत्री संसद से बोल रहे हैं। और यहाँ से और में के बीच का अंतर समझिए। विश्वगुरु संसद से बोल रहे हैं जबकि उन्हें संसद में बोलना चाहिए। अब गोदी मीडिया तो ये सवाल कभी कर नहीं सकता कि हुजूर संसद में बोलने की बजाय संसद से क्यों बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें एक तरफा मन की बात कहने की आदत पड़ चुकी है। गोदी मीडिया जूते में पड़ा हुआ है। देसी भाषा में कहें तो हुजूर का मन बढ़ गया है, अपने मन की बकैती करके चले जाते हैं, सवालों का लंका दहन कर देते हैं। साथ ही साथ विपक्ष को ये भी कह रहे हैं कि बिहार की हार की हताशा से बाहर निकलिए, जबकि हकीकत यह है कि बिहार में कथित वोट चोरी के सवालों से हुजूर की अपनी कोठी हिली हुई है। वोट चोरी पर जवाब न देना पड़े इसलिए संसद में टिक नहीं पा रहे और इसी बीच एक नया सिगुफा छोड़ दिया है ताकि चर्चा बदल जाए। पिछले लगभग 11.5 सालों का हुजूर का यही रिकॉर्ड रहा है। एक बदनामी से बचने के लिए कोई दूसरी बदनामी का सिगुफा लेकर आ जाते हैं, यानी डकैती को छुपाने के लिए चोरी का सहारा, क्योंकि इनके पिटारे में कुछ अच्छा है ही नहीं। इसीलिए बड़ी चोरी को छिपाने के लिए यानी डकैती को छिपाने के लिए छोटी छोटी चोरी का सिगुफा लेकर आते हैं। आप खुद ही देखिए, अब तक लगातार बात हो रही थी वोट चोरी और SIR की, मगर अब चर्चा शुरू हो गई संचार साथी की। हालांकि ये साथी देश के नागरिकों के लिए कथित रूप से कितना घातक हो सकता है ये आप खुद देखिए। जरा सा कहानी समझ लीजिए। हुआ ये कि 28 नवंबर 2025 को भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने कई सारी मोबाइल कंपनियों से कह दिया कि आप लोग जब मोबाइल फोनवा बनाते हैं ना, तो उसे बेचने से पहले उसमें संचार साथी नाम का हमारा सरकारी ऐप डाल दीजिए। उसे न तो डिलीट किया जा सकता है और न ही डिसेबल किया जा सकता है। यानी ग्राहक को, आपको, हमको वो मोबाइल ऐप अपने फ़ोन में रखना ही पड़ेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आज तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि इसको नहीं रखना है तो आप डिलीट कर सकते हैं, और सरकार कह रही है कि हम साइबर सुरक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लोगों का फ़ोन चोरी हो जाए तो मिल जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यानी ये सरकारी दावा है। मगर सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों का जो फ़ोनवा है 25,000, 50,000 चाहे 1 लाख का होगा, उसको सुरक्षा देने की आड़ में लोगों की ज़िंदगी में घुसने का प्रयास तो नहीं है। आपको बता दें कि भारत में 120 करोड़ से भी ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं। सरकार ने अभी एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शाओमी इन सबको पत्र भेजा है, यानी आदेश दिया है, और निजी तौर पर इन सबसे कहा गया है ये सरकारी ऐप अपने फ़ोन में अपलोड करके ही बेचिए और इसे हटाया नहीं जा सकता। ये ऐप आपके फ़ोन में क्या क्या करेगा उस पर आएंगे, मगर फिलहाल पूरी कहानी को समझिए। 28 नवंबर के आदेश में तमाम बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों को कह दिया गया है कि 90 दिन के भीतर ये संचार साथी अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए, और जो लोग पहले से फ़ोनवा चला रहे हैं, जो आप अपने फ़ोनवा में देख रहे हैं हमको, आप जैसे उसको अपडेट करेंगे ऐप डाउनलोड हो जाएगा। अपडेट करना आपकी मजबूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया था और चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया था। ये भी अपने आप में सवाल है। यानी भारत के नागरिकों को ये अधिकार भी नहीं होगा कि वो किस ऐप को अपने फ़ोन में रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसका फैसला सरकार करेगी। आपका सब कुछ कंट्रोल कर लेना चाहती है मोदी सत्ता। सरकार का दावा है कि हमने अब तक इस ऐप के माध्यम से 7 लाख से अधिक खोए हुए फ़ोन वापस लिए हैं। केवल अक्टूबर महीने में ही 50,000 फ़ोन हमने ढूंढ निकाला। अब ये डेटा कितना विश्वसनीय है सरकार जाने। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एप्पल जैसी मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करती हैं। क्यों स्वीकार नहीं करती हैं? क्योंकि एप्पल का मानना है कि लोगों की निजता का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा जब पेगासस जासूसी कांड का मामला सामने आया था, तब शायद एप्पल ने ही अपने ग्राहकों को बताया था कथित रूप से कि आपकी जासूसी करवाई जा रही है, कोई और नहीं, सरकार हुजूर करवा रहे हैं। व्हाट्सएप के मामले में भी मुझे जहां तक याद है एप्पल ने ही अपने ग्राहकों को सूचित किया था। इसलिए लोग सुरक्षा कारणों से आईफोन का यूज़ करते हैं, तभी तो इतना महंगा खरीदना पड़ता है। एप्पल ने खुद भी तमाम अदालतों में बार बार कहा कि उनकी सिक्योरिटी ही उनकी खासियत है। अब सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात देख लीजिए, जो दावा कर रहे हैं कि आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। क्या ये दावा सही है या विश्वगुरु की तरफ फेंकम फांक चल रहा है? संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कह दिया कि आपको खाली डराया जा रहा है जी, अगर आपको ये ऐप नहीं रखना है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। यानी कल सरकार ने कहा था कि हर मोबाइल में ये इंस्टॉल रहेगा और हटा नहीं सकते,
आज सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आप डिलीट कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या 24 घंटे में सरकार पलट गई, इरादे बदल गए? मगर समझने वाली बात यह है कि मुंह खोलना, भग से बोलना और इम्प्लीमेंट होने में बड़ा अंतर है। आप अपने स्क्रीन पर यह पत्र देखिए, इसमें पैराग्राफ 7B में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनियां सुनिश्चित करें कि पहले से इंस्टॉल संचार साथी एप्लीकेशन लोगों को दिखे, एक्सेसिबल हो, डिसेबल नहीं किया जा सके और इसके फीचर्स को रिस्ट्रिक्ट भी न किया जा सके। यानी कंपनियों को जो आदेश दिया गया है उसमें साफ साफ लिखा है कि ग्राहक इसे डिसेबल नहीं कर सकता है, न ही इसके किसी फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अब मोबाइल खरीदेंगे तो पहले से ये इंस्टॉल होगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं चलेगी। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इसका फैक्ट चेक करके साफ साफ कहा है कि मोदी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बयान दे रहे हैं वो गलत है। देसी भाषा में ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोल रहे हैं विश्व गुरु की तरह, क्योंकि पत्र में कुछ और लिखा है, जबानी तौर पर उनका दावा कुछ और है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि हम इस जबरदस्ती वाले ऐप को रोकने के लिए संघर्ष करेंगे, ये लोगों की गोपनीयता और आज़ादी के खिलाफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि खिलाफ कैसे है, तो ज़रा देखिए और देखने से पहले एक बात याद रखिए। अभी हाल ही में एक खबर आई कि भारत के करोड़ों लोगों का आधार वाला डेटा लीक हो गया। आधार डेटा लीक होना यानी आपकी जन्मतिथि, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सब। अब आधार से क्या क्या जुड़ा है या क्या क्या नहीं जुड़ा है ये तो आप जानते ही हैं। दिल्ली एम्स का भी लंबा चौड़ा डेटा लीक हो गया, चोरी हो गया। चोरी करने वाला धमकाई हो रहा था, याद तो होगा ही। अब सोशल मीडिया पर लोग सरकारी ऐप संचार साथी का ये कथित स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि ये ऐप आपके फ़ोन में क्या क्या कर सकता है, यानी आपसे बिना मांगे ये परमिशन इस ऐप को दे दी गई है पहले से, जिसमें पहला है कैमरा, यानी ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो ले सकता है, वीडियो ले सकता है, यानी आपका कैमरा यूज़ कर सकता है। यानी आप कब कहाँ बैठे हैं, मोबाइलवा लेके लोग बाथरूम तक में चले जाते हैं तो मोबाइलवा का कैमरा कोई और चलाएगा, यानी आपका मोबाइल आपका कैमरा चलाएगा कोई और। तो क्या क्या उसके हाथ में जा सकता है आपके मोबाइल के कैमरे से, अंदाज़ा लगाइए। अगला है कॉल लॉग, यानी किसका फ़ोन आ रहा है, किसका जा रहा है, कितनी बात हो रही है, ये पूरी डिटेल संचार साथी पढ़ता रहेगा। टेलीफोन में आपके फ़ोन को पढ़ सकता है, फ़ोन का स्टेटस चेक कर सकता है, आइडेंटिटी देख सकता है, सिम वगैरह सब। संभवतः किसका फ़ोन नंबर आपके, किसका फ़ोन नंबर आपके मोबाइल में, ये सारी चीज़ें संचार साथी आपका देखता रहेगा। आपका कोई भी एसएमएस देख सकता है, एसएमएस एमएमएस भी देख सकता है, हर मैसेज को पढ़ सकता है और इतना ही नहीं, ये मैसेज भेज भी सकता है। और देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्टोरेज है ना, ये उससे भी मॉडिफाई कर सकता है, ये बड़ा ख़तरनाक है। उसमें से कुछ भी डिलीट भी कर सकता है, यानी आपके फ़ोन में बहुत कुछ होता है। यहाँ लिखा है कि मॉडिफाई और डिलीट द कंटेंट्स ऑफ योर शेयर्ड स्टोरेज, यानी आपके स्टोरेज में, एक्सटर्नल स्टोरेज में, आपके मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कोई भी चीज़ हो सकती है। ये अपने हिसाब से उसको बदल सकता है, चेंज कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, कोई भी कंटेंट पढ़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। अदर्स में लिखा हुआ है कि फ्लैश लाइट कंट्रोल, वाइब्रेशन, रन एट स्टार्टअप, गूगल प्ले का लाइसेंस चेक कर सकता है, फुल नेटवर्क एक्सेस, नेटवर्क के कनेक्शन को देख सकता है, साथ ही साथ आपके फ़ोन को सोने से यानी स्लीप होने से रोक सकता है। यानी आपका फ़ोन आपकी मर्जी से नहीं सोएगा जी, इस ऐप की मर्जी से सोएगा, जागेगा। अब आप सोचिए कि कोई ऐप चुपके से कोई भी मैसेज किसी को भेज सकता है, आपका एसएमएस एमएमएस देख सकता है, पढ़ सकता है, आपके कॉल लॉग को पढ़ सकता है, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है, आपके फ़ोन की पहचान, सिम, फ़ोन नंबर जैसी जानकारी सब कुछ ले सकता है, आपके स्टोरेज में घुस के कुछ भी देख सकता है, पढ़ सकता है, डिलीट कर सकता है, बदल सकता है। अब इसमें कितना सारा खतरा हो सकता है। आपकी निजी ज़िंदगी में सरकार कहाँ तक घुस जाना चाहती है, कहाँ तक आपको कंट्रोल करना चाहती है, कहाँ तक आपकी जासूसी करना चाहती है कथित रूप से, आप अपने से अंदाज़ा लगाइए कि आप अपने जीवन के बारे में सरकार को कितना बताना दिखाना चाहते हैं। फैसला करिए और बताइए कि क्या ये लोकतंत्र की अम्मा के भीतर एक आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक के साथ होना चाहिए। और हाँ, मोदी के मंत्री की बातों में फ़िलहाल तो बिल्कुल भी आना ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये लोग किसी भी तरह की बकैती, हवाबाजी किसी भी लेवल पर जाकर कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, जनता के बीच कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही इनकी आदत बन चुकी है। ज़रा सोचिए कि लेटर में लिखा कुछ और है, मंत्री जी बोल कुछ और रहे। सवाल ये भी है कि निजी तौर पर ऐसा आदेश क्यों दिया गया।
अभी कल ही पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि सरकारी व्यवस्था है, उसने ये लेटर जारी किया। तो ये लेटर गलत है या फिर मोदी के मंत्री झूठ बोल रहे हैं? आप दर्शक ही सोच समझ कर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। हालांकि इतना याद रखिए कि गुजराती जोड़ी की सरकार हर दिन हर व्यक्ति की निजी जिंदगी में झांकने का काम और प्रयास करती है, कभी पेगासस के माध्यम से तो कभी टोल के माध्यम से। बीच में खबर उड़ी थी ना कि गाड़ियों में एक डिवाइस लगेगा, आप कहाँ चढ़ रहे हैं, किस रोड पर चल रहे हैं, सब कुछ वहां जाता रहेगा। मगर संसद सत्र के पहले दिन ये बात सामने आना सीधे सीधे दर्शाता है कि वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का पैंतरा ही हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये पैंतरा सफल होगा या वोट चोरी का मामला इतना बड़ा हो चुका है कि अब इसे दबाया नहीं जा सकता? अपनी स्क्रीन पर ये भी एक बक्सा निहार लीजिए। यहाँ बताया गया है कि संचार साथी ऐप के माध्यम से सरकार जो करना चाहती है और जो जो कर सकती है उसमें क्या क्या खतरनाक है, क्या नॉर्मल है। जैसे ये ऐप अपनी मर्जी से मैसेज भेज सकता है, ये बेहद खतरनाक है। वैसे आपको याद दिला दें कि अमृतकाल के दौरान ही आदिवासियों के लिए काम करने वाले कुछ समाजसेवी लोगों के लैपटॉप में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैक करके डाल दिए गए और फिर उन्हीं कथित डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन लोगों को जेलों में सड़ाया गया। आज भी बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग ईश्वर को प्यारे हो गए। बहरहाल एसएमएस पढ़ना और एमएमएस को देखना ये भी डेंजरस है, कॉल लॉग को देखना भी डेंजरस है, इंटरनेट एक्सेस नॉर्मल बताया गया है, आइडेंटिटी वगैरह चेक करना भी डेंजरस है, नेटवर्क स्टेटस को देखना नॉर्मल है, एक्सटर्नल स्टोरेज के कंटेंट को पढ़ना, मॉडिफाई करना और डिलीट करना ये खतरनाक है। बाकी आप लोग इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।